क्यों? मैंने एक नपुंसक से शादी की थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई और यह बात मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई। और सबसे बड़ा कहर तो मुझ पर तब बरपा जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है। कभी कभी हमने जो सपने में भी नहीं सोचा होता वह हमारे साथ हो जाता है, और यही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा नाम लता है। मेरी उम्र करीब 33 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा तूफान आया जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर गई। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी 2 बहनें और एक भाई था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन माँ और पिताजी जब हमारे एक रिश्तेदार के एक फंक्शन में शामिल होने जा रहे थे तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मेरे माता पिता चल बसे। उस दौरान मेरी स्कूलिंग कंप्लीट ही होने वाली थी। हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कहते हैं ना कि जब माँ बाप साथ ना हो तो रिश्ते भी अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। माँ बाप का सर से साया उठते ही हमारे चाचा जी ने चालाकी से हमसे हमारा घर हथिया लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों और भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। मैं जैसे तैसे कभी ट्यूशन पढ़ाकर तो कभी छोटी मोटी नौकरियां करके अपना और अपने भाई बहन का पेट पाल रही थी। दिन रात एक करके मैंने अपनी दोनों बहनों और भाई की पढ़ाई पूरी करवाई। फिर जब मेरे भाई बहन भी नौकरी करने लगे तो हमारे दिन कुछ बेहतर हुए। फिर हमने पैसा इकट्ठा करके सबसे पहले अपने चाचा जी पर केस किया अपने मकान को वापस पाने के लिए। हमारे वकील बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हम बच्चों की मजबूरी समझी और हमारे हालात को समझते हुए बहुत ही कम फीस लेकर हमें हमारा मकान चाचा जी से वापस दिलवा दिया। अब मैंने अपनी बड़ी बहन की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी दोनों बहनों की और भाई की शादी करवा दी। भाई की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। भाई और भाभी दोनों ही बेंगलोर चले गए। अब मैं अपने ही घर पर बिल्कुल अकेली रह गई थी, और यह अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। अक्सर मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती। जब मैं दूसरों को देखती तो मुझे भी यह लगता कि काश कोई मेरा साथी भी होता जो मेरी तन्हाई को दूर करता और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई। मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था। मेरे दिन यूं ही उदासी से गुजर रहे थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो मैंने कुछ घरेलू इलाज किया, सोचा कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम होते होते मेरी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, तो मैंने सोचा कि चलकर डॉक्टर से दवा ले लूं। जब मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई तभी मुझे वहाँ मेरी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले थे। उसके बच्चे को बुखार आ रहा था, इसीलिए वो भी डॉक्टर के पास आई थी। हमें मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर हम एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर उसने मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर वह अपने घर के बारे में बताने लगी तो बातों ही बातों में वह बोली कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब हो चुकी है। उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। बस अगर कमी थी तो उसके भाई में, कि वह औलाद पैदा नहीं कर सकता था। वह अपने घर परिवार की बातें मुझे बता ही रही थी, लेकिन उसकी यह बात सुनकर मेरे दिमाग में न जाने कहाँ से यह बात आई और मैंने उससे कहा
कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। वह बोली, हाँ लता बोलो। तो मैंने कहा कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी भी बात का ताना दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली हैरान रह गई। वह बोली, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी का सहारा बन जाए। आखिर अब मैं कब तक अपनी ज़िंदगी अकेले काटूंगी। मेरे हालात तो कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं किसी दिन मर भी जाऊं तो किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होगी। मेरी सहेली मेरी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ घर में अकेला ही रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछकर तुम्हें बताऊंगी, लेकिन वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की ज़रूरत है। 2 दिन के बाद ही मेरी सहेली मेरे घर आ गई और वह बहुत खुश लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि भैया शादी के लिए तैयार हो गए हैं, पर उनकी एक शर्त है। उसके मुंह से शर्त की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। फिर मैंने पूछा, क्या शर्त है? तो वह बोली कि बस यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया को उसके नपुंसक होने की बात कभी भी पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को यह बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। 1 हफ्ते के बाद ही मेरी और मृदुल की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान थे कि एक ऐसी लड़की जिसका आगे पीछे कोई नहीं, उसको इतना अच्छा और पैसे वाला रिश्ता कहाँ से मिल गया। मैंने यह बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है। मैं अपने पति का यह राज अपने सीने में ही दफन करके रखना चाहती थी। जब मैं दुल्हन बनकर मृदुल के घर गई तो यह देखकर हैरान थी कि मृदुल का घर एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अच्छे और पैसे वाले घर में हो जाएगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति मृदुल का इंतज़ार कर रही थी। जब मृदुल कमरे में आए तो वह थोड़ा सा झिझक रहे थे। शायद वह अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक समझदार औरत थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और फिर उन्हें यह यकीन दिलाया कि यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कहने और समझाने के बाद मृदुल का चेहरा खिल उठा। उन्होंने फिर अलमारी से एक बॉक्स निकाला जिसमें हीरे का हार था। फिर उन्होंने गिफ्ट के रूप में मुझे वो हार पहना दिया और बोले कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है। मैं और मृदुल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मृदुल ने मुझे इतना प्यार दिया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मृदुल ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो कई डॉक्टरों को दिखाया गया। फिर एक डॉक्टर ने मृदुल में बहुत सी कमियां बताईं और जब यह बात मृदुल की पहली पत्नी को पता चली कि वह कभी भी बाप नहीं बन सकता है तो वह उन्हें छोड़कर चली गई।
मृदुल ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने कभी इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैंने सब कुछ जानते हुए उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की। दुनिया की हर औरत की तरह मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि मेरा पति मुझे कभी भी संतान का सुख नहीं दे सकता है। इसलिए औलाद की ख्वाहिश को मैंने अंदर ही अंदर मार दिया था और मृदुल को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी भी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। जैसे जैसे मैं मृदुल के साथ अपने दिन गुजार रही थी, उनके दिल में अपनी जगह और भी गहरी बनाती जा रही थी। मैं मृदुल और उनके पिता की खूब सेवा करती। हर शाम हम साथ बैठकर चाय पीते। मृदुल को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती तो मैं अपने ससुर जी से बातें करके अपना दिल बहलाती। इससे मेरा वक्त भी गुजर जाता और उन्हें भी अच्छा लगता। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब जब खाना खा रहे थे, तभी मुझे अचानक से बहुत तेज़ उल्टी आने लगी। मैं तुरंत बाथरूम में भागी। फिर तो आधे घंटे में ही मुझे 4 से 5 उल्टियाँ हो गईं। मेरी हालत देखकर मृदुल ने मुझसे कहा कि लगता है तुमने कुछ गलत सलत खा लिया है। तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने से तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे दे और तुम खाना भी अच्छी तरह से खाओ और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर मृदुल ने मेरी एक बात ना सुनी। वह मुझे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी के होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने बधाइयाँ देते हुए हमें यह खबर सुनाई, लेकिन यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। मैं और मृदुल बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और मृदुल को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि मृदुल कभी बाप नहीं बन सकता। तो फिर यह बच्चा आखिर किसका है और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? डॉक्टर के हाथ से मृदुल ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे मुझे खींचता हुआ वह मुझे कार तक लेकर आया। मृदुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और गाड़ी पूरी तेज़ रफ्तार से चला रहे थे। मैं डरी सहमी सी बैठी रही। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। जब हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों को घर आता देख वह फिक्रमंदी से बोले कि बहू की तबीयत अब कैसी है और डॉक्टर ने क्या बताया। मृदुल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने रिपोर्ट पटकते हुए मेरे ससुर जी से कहा, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मृदुल की यह बातें सुन मेरे ससुर जी कहने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुद सदमे में थी और धम्म से सोफे पर बैठ गई, क्योंकि मुझ में इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं जानती थी कि मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति चीख चीख कर मुझे बेइज्जत कर रहा था। मृदुल की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे कि थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो और इस तरह अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मृदुल ने गुस्से में कहा, तुम चुप ही रहो आज।
मुझे समझ आ चुका है कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से यह पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसलिए मैं तुमसे दब जाऊंगा और तुम्हारे हर गलत काम को बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी थी, क्योंकि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ। इसीलिए तुम्हारे लिए अब यही बेहतर होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मेरे ससुर जी ने मृदुल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मृदुल गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह ना तो कुछ सुनना चाहता था और ना ही समझना चाहता था। मृदुल ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते बिलखते अपने घर वापस आ गई। मेरा और मृदुल का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, शायद वहीं पर ख़त्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी मृदुल की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने पूरी रात रोते रोते गुजार दी और न जाने कब मेरी आँख लग गई थी। यह मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी हुई थी, जिसने मुझे रोते हुए गले लगा लिया। उसे देख मैं भी रोने लगी और उससे कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता था कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, जो कि मेरी ननद भी थी, वह मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझा बुझाकर वापस चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब कैसे ठीक कर सकती थी। यह सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में मृदुल के अलावा अगर कोई आदमी था तो वह मेरे ससुर जी ही थे। पूरा दिन वही मेरे साथ रहते थे। मृदुल तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी, तो मेरे ससुर जी ने कहीं मेरे साथ यह सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना आज मुझे बहुत खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे कैसे भी करके बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। मेरी दोनों बहनें और भाई अपनी ज़िंदगी में इतने मगन थे कि उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते के बाद जब मेरी ननद मेरे पति मृदुल के साथ मुझे घर लेने आई, तो मृदुल को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मृदुल मुझे वापस लेने कैसे आ गए। लेकिन उस वक्त तो मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे मृदुल दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका दे रहे थे। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई, पर जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी खुशी मेरा उस घर में स्वागत किया। यह सब कुछ देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरान होकर एक नज़र मृदुल के ऊपर डाली तो मृदुल शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़े हुए थे।
मेरी सहेली सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती हो। इसलिए पापा ने भैया को उसी लेडी डॉक्टर के पास दोबारा भेजा जिसने पहले कभी उन्हें यह बताया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते हैं। उस डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया, पर जब भैया ने उन्हें यह बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो लेडी डॉक्टर जिसने भैया को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि भाई के अंदर कभी कोई कमी थी ही नहीं। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वह ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी कि वह कभी भी प्रेग्नेंट ना हो और भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर छुटकारा पा सके। और इसीलिए उसने पैसे के दम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई कभी बाप नहीं बन सकते। भाई के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वह भाई को दिन रात नामर्द होने का ताना देती थी ताकि भाई उसे तलाक दे दे। और हुआ भी ऐसा। भाई ने तंग आकर खुद ही उस औरत को तलाक दे दिया। मेरी सहेली यानी ननद ने जब मुझे यह सब बताया तो मैं मन ही मन अपने ससुर का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने मुझे मृदुल की ज़िंदगी में वापस आने का मौका दिया था। नहीं तो मैं इसी सोच के साथ घुटकर जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। ऊपर से मैं तो अपने ससुर पर ही शक करने लगी थी। मृदुल मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। मेरे घर आने की खुशी में मैंने और मृदुल ने मिलकर केक काटा और मेरे ससुर और मेरी ननद ने हमारे अपने होने का फ़र्ज़ निभाया था। मैंने अपने ससुर को बहुत धन्यवाद दिया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी। पर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन मैंने अपने ससुर के ऊपर शक किया। हमारे रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, इन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।